नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पुलिस सिस्टम हम लोग कर रहे थे, तो पुलिस सिस्टम में ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसको करिए। आपको क्या करना है, आपको इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है। इस 2 kg ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन पता करना है कि इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कर लोगे भाई। प्रीवियस लेक्चर मैंने एक चीज बताई थी, हिंट ये दे रहा हूं। एक चीज मैंने बताई थी कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक पुली लगा हुआ है, इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास इस तरीके से है, और यहाँ पर एक मास m1 है, दूसरा मास क्या है, m2 है। मान लो कि स्ट्रिंग्स में टेंशन T डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन R जो है वो 2T के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T, ठीक है। इसी का यूज करना है। बताओ बोलो। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सॉल्व करो। तो यहाँ पे F जो है 20 न्यूटन से मैंने खींचा। 20 न्यूटन से जब मैं खींचूंगा तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन से मैं खींच रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने F इज इक्वल टू 20 न्यूटन से खींचा, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पे टेंशन कितनी डेवलप हो जाएगी। अगर इस पुली पे मैं बैठ के देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि टेंशन इज अपोजिट 20 न्यूटन, और ऐसे भी 20 न्यूटन। इस पुली पे मैं बैठ के देखूंगा तो टेंशन जो है मुझे अवे फ्रॉम मी जाता हुआ दिखेगा। तो टेंशन ये है 20 न्यूटन और ये 20 न्यूटन इस पुली पे, ठीक है। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है टेंशन। और इधर भी कितना लगेगा, 20 न्यूटन की टेंशन लगेगी कि नहीं लगेगी भाई, है ना, ये चीज। अब यहां पे ये चीज का यूज करना है, इस चीज का 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन। यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 40 न्यूटन। नीचे की तरफ 2G, ठीक है भैया। ये दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी थी, 20 20। तो यहां पे कितनी आ गई 40, 2 इंटू टेंशन, 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, दैट इज 2 इंटू 20, दैट विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन। यहां पे 40 न्यूटन आ गई। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 2G। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बोलो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऊपर 40 न्यूटन, नीचे केवल 20, इसलिए ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हुआ। मैं यहाँ पे 20 न्यूटन से खींच रहा था, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन आ गई वो आ गई 20 न्यूटन और 20 न्यूटन। 20 यहाँ पे 40 हो गया, और 40 न्यूटन माइनस 20 विल बी नेट फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ऊपर जाएगा क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार एक इंक्लाइंड प्लेन का सवाल कराया था, वैसा ही है। नहीं, उतना कठिन नहीं है। थोड़ा सा चलो। यहां पर हमारे पास एक पुली लगी हुई है, उस पुली से मैंने एक मास m को जोड़ दिया, और इस तरीके से यहां पर भी मेरे पास एक पुली लगी हुई है। इस पुली से मैंने इस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर एक मास को रखा है दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, आपको चाहिए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, ठीक है, आपको चाहिए कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी। कोशिश करिए और सॉल्व करिए। देखो यहां पे ये हमारे पास कैसी पुली है, मूवेबल पुली है। कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, सवाल बिल्कुल कठिन नहीं हुआ है। सोचो पहले, थोड़ा सा सोचो। देखो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक इधर आएगा, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक इधर आएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग पे कोई टेंशन T लग रही होगी, ये वाला ब्लॉक इधर आ रहा है, मान लो कि एक्सीलरेशन A से, तो यहां से T कितना हो जाएगा, T विल बी इक्वल टू ma हो जाएगा कि नहीं, पीछे की तरफ तो कोई फोर्स साइन है। जब T इज इक्वल टू ma हो गया, इसका मतलब टेंशन जो है वो कितनी है, ma के बराबर। तो यहां पर भी हमारी जो टेंशन है वो कितनी है, ma के बराबर। जब यहां पे हमारी टेंशन ma के बराबर है और नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइन हमारा फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा। तो यहां पर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस ma विल बी इक्वल टू, mg sin थीटा माइनस ma विल बी इक्वल टू ma, ठीक है। mg sin थीटा माइनस ma विल बी इक्वल टू ma। तो यहां पर जब हमारे पास ma आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा विल बी इक्वल टू 2ma। तो यहां से क्या आ जाएगा, m से m कट जाएगा और यहां पर हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा g sin थीटा बाय 2। तो आपको दोनों चीजें देखिए मिल गई, इसका एक्सीलरेशन भी मिल गया और स्ट्रिंग में जो टेंशन थी वो भी मिल गई, स्ट्रिंग में जो टेंशन थी वो भी मिल गई और एक्सीलरेशन भी आपको मिल गया, ठीक है। T इज इक्वल टू ma। समझ में आया कैसे हुआ, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अगर मान लो कि हमने जो पिछली बार रिलेशन लिया था उसमें हमने क्या किया था, एक पुली ली थी और उसमें हमने m1 m2 मासेस लटका दिए थे और ये जो m1 m2 मासेस थे, ये वाला सिस्टम नीचे जा रहा था, ये वाला सिस्टम ऊपर आ रहा था और यहां पर हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, ठीक है। अब जरा ये बताओ यहां पर एक्सेलरेशन कितना आया था, बोलो बोलो बोलो, एक्सेलरेशन यहां पर कितना आया था। मान लो कि m2 इज ग्रेटर देन m1 है भाई, m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो बताओ एक्सेलरेशन और टेंशन, टेंशन तो आई थी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g और एक्सेलरेशन कितना आया था, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। दो एक्सप्रेशन हमने बनाए थे। अब कहीं अगर ये क्वेश्चन आपको कई बार दिखेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको ये कह देगा कि इस पुली सिस्टम को हमने किसी लिफ्ट में रख दिया, इस पुली सिस्टम को हमने किसी लिफ्ट में रख दिया और वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, वो लिफ्ट ऊपर जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, कुछ भी एक्सेलरेशन आपको दे देगा, हो सकता है g/2 दे दे, हो सकता है कुछ भी दे दे। तो आपको क्या करना होगा कि तब आपसे पूछेगा कि स्ट्रिंग में टेंशन बताओ या एक्सेलरेशन बताओ, कुछ नहीं करना, जो भी आपको एक्सेलरेशन दे रहा हो, ठीक है, जितने से भी लिफ्ट ऊपर जा रही हो, जितने से भी लिफ्ट ऊपर जा रही हो, जो भी आपको एक्सेलरेशन दिया गया हो उसको आप ऐड कर देना, उसको आप ऐड कर देना, g प्लस a0, g प्लस a0 अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो, और अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो तो माइनस कर देना। ये सब क्यों होता है, जब हम स्यूडो फोर्स पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, अभी के लिए इतना याद रख लो। स्यूडो फोर्स का एक पूरा अलग से लेक्चर मैं कर दूंगा, स्यूडो फोर्स कब लगता है, कैसे लगता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, बिना स्यूडो फोर्स के तो मैकेनिक्स में मजा नहीं आएगी। तो इसलिए स्यूडो फोर्स के ऊपर जब मैं वीडियो करूंगा तो ये भी चीज बता दूंगा। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जब ये पुली सिस्टम ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर मान लो g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ m2g फोर्स लगा और ये पुली सिस्टम ऊपर जा रहा है तो एक स्यूडो फोर्स, जैसे मान लो कि गाड़ी आगे जाती है,
गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, तो आपको क्या लगता है गाड़ी आगे की तरफ जब एक्सेलरेट कर रही होती है, स्पीड बढ़ा रही होती है, तो आपको लगता है आप पीछे की तरफ धक्का खा रहे हो, आप पीछे की तरफ धक्का खा रहे हो। क्यों होता है? वो स्यूडो फोर्स के चलते होता है। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो बंदा खड़ा होगा, यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा उसको क्या लगेगा कि यार इसके ऊपर एक नीचे फोर्स लग रहा है, जिसको इसने नाम दिया स्यूडो फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू mg m2g/2। नहीं आई बात समझ? मैं बता रहा हूं नहीं आएगी अभी क्योंकि एकदम आपको स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं मालूम है। एक तो m2g वेट इसका लग रहा है, और एक क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो एक स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ m2g/2 लग रहा है। इसी तरीके से इसको भी m1g और m1g/2, ये स्यूडो फोर्स है और ये इसका वेट है। ये तभी आपको दिखाई देगा जब आप इस फ्रेम में बैठे हो, जब आप इस फ्रेम में बैठे हो, ठीक है। जब आप इस फ्रेम में बैठे होगे तो आपको लगेगा कि यार हमको कोई नीचे धक्का दे रहा है, जबकि हम एक्सेलरेट तो ऊपर कर रहे हैं, तो मतलब एक स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अभी के लिए आप फिलहाल इतनी चीज याद कर लो, और जब स्यूडो फोर्स करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्चुअली कुछ नहीं करना होता, ये सब चीजें आ गई। अब जैसे हमने पहले वाले केस में हमने क्वेश्चंस बनाई थी, वैसे ही हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर इस तरीके से हमारे पास M1 M2 दो बॉडीज हैं, यहां पे हमारे पास M1 M2 दो बॉडीज हैं, ठीक है। और पुली को मैं ऊपर लिए जा रहा हूं, पुली को मैं ऊपर लिए जा रहा हूं बाय एक्सेलरेशन g/2, पुली को मैं ऊपर लिए जा रहा हूं बाय एक्सेलरेशन g/2। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी? टेंशन इन स्ट्रिंग कितनी होगी बताओ यार, अभी तो बताया था, बता दो भाई, टेंशन इन स्ट्रिंग कितनी होगी? तो यहां पे क्या आएगा भाई? टेंशन का फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g प्लस a0। प्लस क्यों किया? क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मान लो आपसे कह दे, ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे कह दे कि ऊपर तो जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो a0 ना ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना। फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना कुछ ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें बच्चे मार्क्स खाते हैं, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, जैसे करना है वैसे ही कर दो, 2m1 m2 upon m1 plus m2 g। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, मान लो यहां पे कह देता v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहां पे g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या दिया, 2m1 m2 अपॉन m1 plus m2 into g क्या है, g और एक्सेलरेशन g/2 कितना आ जाएगा, 3g/2, कितना आ जाएगा 2, और हाँ तो यहाँ पे 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 3g/2, ठीक है, ठीक है। यहां से 2 से 2 को मार सकते हो, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, 3m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? उम्मीद करता हूं आ गई होगी, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो यहां पर हमने पुली के ऊपर जितने क्वेश्चंस मैं कवर कर सकता था लिमिटेड टाइम पीरियड में, उतने मैंने कवर कर लिए हैं। बीच बीच में मैं लाइव आऊंगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनमें से आए हुए हैं वो मैं लेके आऊंगा, ट्रिपल ई के, जेईई मेंस के, नीट के, और आप उनको सॉल्व करना। मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करना। उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे था पुली सिस्टम के ऊपर, ये सब था। अगली बार जब हम आएंगे तो हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, और फ्रिक्शन स्टार्ट होने के बाद में आएगा मजा, हम उसमें पुली भी जोड़ेंगे, हम सब कुछ उसमें उसी में जोड़ देंगे। तो फ्रिक्शन हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में।
अभी के लिए पढ़ाई करते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है, ये काम जरूर करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।